मशहूर और महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। स्टीफन हॉकिंग एक शानदार भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी और लेखक थे जिन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। कम उम्र में एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने बाधाओं को पार करते हुए ब्लैक होल और बिग बैंग के बारे में अभूतपूर्व सिद्धांत दिए। उनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने लाखों लोगों को विज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित किया। तो आइए जानते हैं कि आखिर उनके संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी क्या रही। नमस्ते, मेरा नाम अनुपमा है और आप CGNN के साथ हैं। हॉकिंग ने अपनी काबिलियत के बल पर दुनिया को अपने ऊपर गर्व करने के कई बार अवसर दिए हैं। अपनी शारीरिक परेशानियों के बावजूद उन्होंने ऐसे काम किए जिसकी बस लोग कल्पना ही कर सकते हैं। उनकी कई खोज ऐसी थी जो नामुमकिन सी लगती थी। उनका जीवन जिज्ञासा और ज्ञान की खोज का प्रमाण है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म इंग्लैंड में 8 जनवरी सन 1942 में हुआ था, जो गैलीलियो गैलीली की मृत्यु के ठीक 300 साल बाद हुआ था। बुद्धिजीवियों के परिवार में जन्मे उनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक चिकित्सा शोधकर्ता थे, जबकि उनकी मां इसोबेल राजनीति में सक्रिय थी। ज्ञान से भरपूर माहौल में पले बढ़े होने के बावजूद स्टीफन का शुरुआती शैक्षणिक प्रदर्शन उल्लेखनीय नहीं था। हालांकि उन्होंने यांत्रिकी और गणित में कम उम्र से ही रुचि दिखाई। अक्सर घड़ियों के कामकाज को समझने के लिए उन्हें तोड़कर फिर से जोड़ते थे। हॉकिंग के पिता के 3 बच्चे और थे। स्टीफन हॉकिंग एक संपन्न परिवार से थे। स्टीफन जब 8 साल के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने भौतिकी विषय पर अध्ययन किया। कहा जाता है कि स्टीफन को गणित में रुचि थी और वो इसी विषय में अपनी पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित नहीं था। बाद में उन्होंने फिजिक्स को चुना। फिजिक्स में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की। साल 1962 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरेटिकल फिजिकल DAMTP में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया। स्टीफन हॉकिंग ने सैद्धांतिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से ब्लैक होल और ब्रह्मांड की प्रकृति के अध्ययन में। भौतिक विज्ञानी रोजर पेनरोज के साथ विकसित उनके सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों में से एक ने प्रस्तावित किया कि ब्रह्मांड एक विलक्षणता के रूप में शुरू हुआ, जैसे कि अनंत घनत्व और गुरुत्वाकर्षण का एक बिंदु। इस कार्य ने बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की गहरी समझ मिली। हॉकिंग का ब्लैक होल विकिरण का सिद्धांत, जिसे आमतौर पर हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, एक और अभूतपूर्व उपलब्धि थी। उन्होंने प्रदर्शित किया कि ब्लैक होल अपने इवेंट क्षितिज के पास क्वांटम प्रभावों के कारण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जो लंबे समय से चली आ रही इस धारणा को चुनौती देता है कि ब्लैक होल से कुछ भी बच नहीं सकता। इस खोज का क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ा। हॉकिंग का काम बिना सीमा प्रस्तावों की अवधारणा तक बढ़ा, जिसमें सुझाव दिया गया कि ब्रह्मांड परिमित है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल एक गोले की सतह की तरह। उनके अभिनव विचारों ने ब्रह्मांड की खोज के लिए नए रास्ते खोले और वैज्ञानिकों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। स्टीफन हॉकिंग सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे एक प्रतिभाशाली संचारक भी थे, जिन्होंने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को आम जनता तक पहुंचाया। साल 1988 में प्रकाशित उनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 25 मिलियन से ज़्यादा प्रतियों की बिक्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट सेलर बन गई। इस अभूतपूर्व कार्य में उन्होंने अंतरिक्ष, समय, ब्लैक होल और बिग बैंग की प्रकृति को सरल भाषा में समझाया, जिसने दुनिया भर के पाठकों को आकर्षित किया। जटिल विचारों को सरल बनाने और संप्रेषित करने की हॉकिंग की क्षमता ने उन्हें विज्ञान को लोकप्रिय बनाने वाले के रूप में पहचान दिलाई।
वे कई वृत्त चित्रों में दिखाई दिए और यहाँ तक कि द सिम्पसन्स और द बिग बैंग थ्योरी जैसे लोकप्रिय टेलीविज़न शो में अतिथि भूमिका में भी नजर आए, जिससे विज्ञान सभी उम्र के लोगों के लिए सुलभ और आकर्षक बन गया। कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंग इस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने एक शोधकर्ता के रूप में यहाँ कार्य किया। सन 1972 में DAMTP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने अपनी पहली एकेडमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी। सन 1974 में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया। सन 1975 में इन्होंने DAMTP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी काम किया। सन 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। 1979 में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर नियुक्त किया गया, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध अकादमी पद है और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक काम किया। स्टीफन हॉकिंग के पास 13 डिग्रियां थीं। स्टीफन हॉकिंग को अपने करियर के दौरान कई पुरस्कार मिले, जिनमें अल्बर्ट आइंस्टीन मेडल, कोपले मेडल और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम शामिल हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। हालांकि उन्होंने कभी नोबेल पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन विज्ञान में उनके योगदान को सार्वभौमिक रूप से सराहा गया। स्टीफन हॉकिंग का 14 मार्च साल 2078 को 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने एक असाधारण जीवन का अंत कर दिया, जिसने सभी बाधाओं को पार कर लिया। हॉकिंग का काम वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रभावित करना जारी रखता है और उनकी कहानी लचीलापन, जिज्ञासा और मानवीय भावना की शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। छात्रों और महत्वाकांक्षी वैज्ञानिकों के लिए उनका संदेश सरल लेकिन गहरा था। कभी हार मत मानो। भारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद ब्रह्मांड को समझने के लिए हॉकिंग के अदम्य जुनून ने उन्हें असंभव प्रतीत होने वाले लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। स्टीफन हॉकिंग का जीवन वैज्ञानिक प्रतिभा, व्यक्तिगत साहस और अज्ञात की खोज करने की अथक इच्छा का एक उल्लेखनीय मिश्रण था। ब्लैक होल पर उनके अभूतपूर्व सिद्धांतों से लेकर विज्ञान को सुलभ बनाने के उनके प्रयासों तक उन्होंने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। छात्रों के लिए उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सीमाएं अक्सर महानता की ओर बढ़ने वाली सीढ़ियां होती हैं। हॉकिंग की विरासत पीढ़ियों को सितारों की ओर देखने और अस्तित्व और ब्रह्मांड के बारे में बड़े सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत भी सिंगुलैरिटी के बारे में बताते हैं। उनका सिद्धांत ये है कि टाइम और स्पेस में किसी भी भारी पिंड की वजह से जो झोल पड़ जाता है वही गुरुत्वाकर्षण है। फिर हॉकिंग को शोध के दौरान पता चला कि बिग बैंग दरअसल ब्लैक होल का उल्टा पतन ही है। उन्होंने पेनरोज के साथ मिलकर सन 1970 में एक शोध पत्र प्रकाशित किया और दर्शाया कि सामान्य सापेक्षता का अर्थ ये है कि ब्रह्मांड ब्लैक होल के केंद्र से ही शुरू हुआ होगा। ये सिद्धांत साल 1980 में एलन गुथ द्वारा दिया गया था और वो था कि भौतिक कॉस्मोलॉजी में कॉस्मिक इन्फ्लेशन वो सिद्धांत है जिसमें ब्रह्मांड महाविस्फोट के बाद शीघ्र ही फैल जाता है। इसके अलावा हॉकिंग पहले वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्वांटम में उतार चढ़ाव की गणना की है। स्टीफन हॉकिंग गुरुत्वाकर्षण के एक क्वांटम थ्योरी की स्थापना में रुचि रखते थे, लेकिन जेम्स हार्टले के साथ उन्होंने सन 1983 में हार्टले हॉकिंग स्टेट मॉडल प्रकाशित किया था। ये सिद्धांत कहता है कि समय महाविस्फोट से पहले मौजूद नहीं था और इसलिए ब्रह्मांड की शुरुआत की अवधारणा अर्थहीन है। ब्रह्मांड में समय या स्थान में कोई प्रारंभिक सीमा नहीं होती। थॉमस हर्टोग के साथ उन्होंने साल 2006 में एक सिद्धांत टॉप डाउन कॉस्मोलॉजी को प्रस्तावित किया, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड में एक अनूठी प्रारंभिक अवस्था नहीं थी, लेकिन कई संभावित प्रारंभिक स्थितियों की अति पवित्रता शामिल थी। हॉकिंग का कहना है कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण जैसी शक्ति है, इसलिए वो नई रचनाएं कर सकता है। उसके लिए उसे ईश्वर जैसी किसी शक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं है।
इसके लिए उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हॉकिंग द्वारा लिखी गई सबसे पहली किताब थी। ये बिग बैंग और ब्लैक होल के विषय पर आधारित थी और साल 1988 में प्रकाशित हुई। ये किताब 40 भाषाओं में उपलब्ध है। द यूनिवर्स इन अ नटशेल ये साल 2001 में प्रकाशित की गई थी और इस किताब को साल 2002 में एवेंटिस प्राइज ऑफ साइंस बुक्स मिला था। द ग्रैंड डिज़ाइन ये साल 2010 में प्रकाशित हुई थी और इस किताब में भी अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी दी गई थी। ये काफ़ी सफल किताब साबित हुई थी। ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्स ये साल 1993 में आई थी और इस पुस्तक में हॉकिंग द्वारा ब्लैक होल से संबंधित लिखे गए निबंधों और व्याख्यानों का जिक्र था। साल 2011 में हॉकिंग ने बच्चों के लिए जॉर्ज और द बिग बैंग लिखी थी। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इसी तरह की और भी रोचक जानकारी हम आप तक पहुंचा सकें।